गलवान घाटी इंसिडेंट के बाद जब भारतीय सरकार चाइना के ऊपर एक के बाद एक कार्रवाई कर रही थी, जैसे कि चाइनीज ऐप्स को बैन करना, सरकारी टेंडर से चाइनीज कंपनियों को बाहर करना, चाइनीज इन्वेस्टमेंट पर रोक लगाना, कई चाइनीज प्रोडक्ट्स पर एंटी डंपिंग ड्यूटी थोपना, उस वक्त चाइना के विदेश मंत्री वांग यी ने यह कहा था कि भारतीय सरकार खामखा बॉर्डर डिस्प्यूट्स को दोनों देशों के ट्रेड रिलेशंस तक ले जा रही है। जिसके जवाब में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब ने कहा था कि हम ऐसा नहीं कर सकते कि बॉर्डर पर हालात तनावपूर्वक हों, हमारे जवान शहीद हो रहे हों और उसी समय दूसरी तरफ हम चाइना के साथ व्यापारिक संबंध मजबूत करें। हम ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते हैं और ना ही करेंगे, और अगर बॉर्डर पर कुछ भी होगा तो फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस यानी कि नतीजे बाकी संबंधों में भी भुगतने पड़ेंगे। और ये बेहद खुशी की बात है कि भारतीय सरकार आज तक अपने स्टैंड पर कायम है। अभी तक चाइना से इतनी रिक्वेस्ट के बावजूद उनके विदेश मंत्री वांग यी खुद प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के लेटर के बाद भी भारतीय सरकार ने इस महामारी से निपटने के लिए चाइना से किसी भी प्रकार की गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट मेडिकल एड या फिर सप्लाई लेने से मना कर दिया है। जिसके बाद जो भारत के प्राइवेट हॉस्पिटल चेन्स, इंपोर्टर, एक्सपोर्टर्स और ट्रेडर्स ने जो चाइना से मेडिकल इक्विपमेंट्स खरीदे हैं, चाइनीज एम्बेसी और चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री उसको हाईलाइट करके कह रही है कि हम उसकी तेज डिलीवरी को सुनिश्चित करके भारत की मदद कर रहे हैं। खैर, गलवान घाटी इंसिडेंट को तो अभी 1 साल भी नहीं हुआ है, जिसको बिल्कुल भी भुलाया नहीं जा सकता है। इसलिए चाइना की कम्युनिस्ट गवर्नमेंट से मदद लेना तो दूर, भारतीय सरकार ने तो उसको उल्टा एक और झटका दे दिया है। दरअसल द टाइम्स ऑफ इंडिया, ब्लूमबर्ग, जी न्यूज और कई बड़े बड़े मीडिया हाउसेस के वाले से मीडिया रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही है कि भारतीय सरकार ने भारत में 5G ट्रायल्स के लिए पिछले कल 13 एप्लीकेशंस को अप्रूव कर दिया है, जिसमें चाइनीज 5G वेंडर्स हुआवे और ZTE इन दोनों को ही बाहर कर दिया गया है। यानी कि ट्रायल्स के लिए जो भी टेलीकम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइडर सिलेक्ट किए गए हैं, वो चाइनीज कंपनी हुआवे और ZTE का ना तो इक्विपमेंट और ना ही उनकी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे। मेजर टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स की बात करें तो भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड और MTNL, इन सभी ने 5G ट्रायल्स के लिए अलग अलग 5G इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स और टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर्स के साथ टाई अप किया है, जिसमें नोकिया, इरिक्सन, सैमसंग और C शामिल हैं। मतलब कि 5G गेयर्स और सर्विस के लिए एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और MTNL ये सब के सब नोकिया, इरिक्सन और सैमसंग जैसी विदेशी कंपनियों पर निर्भर होंगे। मगर आपको ये जानकर खुशी होगी कि रिलायंस जियो भारत में 5G ट्रायल्स के लिए इनमें से किसी भी विदेशी सर्विस प्रोवाइडर को ना चुनकर अपनी इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने वाली है। और अगर ये पूरी तरह सक्सेसफुल रहा तो फिर चाइना की हुआवे और ZTE की तरह हम भी 5G के मामले में पूरी तरह आत्मनिर्भर बन जाएंगे, और फिर भविष्य में रिलायंस जियो अपनी 5G टेक्नोलॉजी को दूसरे देशों को भी एक्सपोर्ट कर सकेगा। स्टार्टिंग में भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया लिमिटेड इन दोनों ने ही चाइनीज कंपनी हुआवे और ZTE के गेयर इस्तेमाल करने का फैसला किया था, जो कि उन्होंने अपने इनिशियल प्रपोजल में मेंशन भी किया था। लेकिन जो आज की डेट में भारत और चाइना के संबंध चल रहे हैं, उनको देखकर इन दोनों ही कंपनियों ने अपना मूड बदला और फिर दोबारा से फ्रेश प्रपोजल सबमिट किए, जिनमें हुआवे और ZTE को बाहर कर दिया गया था। अब ये एयरटेल और वोडाफोन आइडिया लिमिटेड ने खुद बदला या फिर सरकार के कहने पर, वो तो आप अच्छे से जानते हैं। इसी के साथ डिपार्टमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी डॉट के मुताबिक ये 5G ट्रायल्स 6 महीने तक चलेंगे, जिसमें 2 महीने का इक्विपमेंट प्रोक्योरमेंट और सेटिंग टाइम भी शामिल होगा। डॉट की गाइडलाइंस के मुताबिक हर एक टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर को अर्बन के साथ साथ सेमी अर्बन और रूरल एरियाज में भी 5G ट्रायल्स कंडक्ट करने होंगे, ताकि 5G की सुविधा शहर से गांव-गांव तक देश के पूरे कोने कोने तक पहुंचे। भारतीय सरकार ने यह फैसला इसीलिए लिया क्योंकि कई फॉरेन कंट्रीज में देखा गया है कि टेलीकॉम 5G सर्विस बस अर्बन एरियाज में ही प्रोवाइड कर रही है, जहां पर ज्यादा प्रॉफिट हो। इसी के साथ कई तरह के और भी मेजर और माइनर रूल सेट किए गए हैं। लेकिन बड़ी खबर यही निकल कर आ रही है कि चाइनीज कंपनियों हुआवे और ZTE को भारत में होने वाले 5G ट्रायल से बाहर कर दिया गया है। ऐसे में बहुत ही ज्यादा चांसेस हैं कि जब एक्चुअल 5G सर्विस रोल आउट होगी, तब भी चाइनीज कंपनी हुआवे और ZTE को बाहर रखा जाए। खैर, आप कौन सा नेटवर्क यूज करते हैं, जियो, एयरटेल या फिर वोडाफोन आइडिया? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।